जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इन सब लाशों को ले जाओ और इन्हें दफनाने का इंतजाम करो। खुदा का कैसा कहर बरपा है, तेरे सारे साथी मर गए। एक मुसाफिर के लिए इससे बड़ा अज़ाब और क्या होगा। उसके सारे साथी चल बसे। देखो, जिंदगी और मौत पर किसका बस चला है। माना तुम आगरा के नहीं हो, पर इंसान तो हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई इसी कुएं का पानी पीने की वजह से तुम्हारे दोस्तों की जान गई है? इससे पहले ये सब अच्छे भले थे। जैसे उन्होंने पानी पिया वो तड़पने लगे। मैं भी पानी पीने ही लगा था कि इनकी हालत देख के मैं रुक गया। पिछले हफ्ते जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने भी पानी पिया था, तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये बात छोटी नहीं है। कुएं का पानी ऐसा जहरीला नहीं होता। जरूर ये दुश्मनों की साजिश है, उन्होंने कुएं में जहर मिलाया होगा। कोतवाल होने के नाते ये खबर मैं शहंशाह तक जरूर पहुंचाऊंगा। आखिर रियाया की जिंदगी का सवाल है। आज ये कुआं जहरीला हुआ है, कल कोई दूसरा होगा। ये बात शहंशाह तक जानी चाहिए। हाँ, ये बात जानी चाहिए शहंशाह तक। ये बात शहंशाह तक जरूर जानी चाहिए। जरूर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मलिका आजम तशरीफ ला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। खुश रहो बेटा, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत सोचने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक बार तुम्हें जोधा बेगम की बात पर गौर करना चाहिए। अम्मी जान, हम हर वक्त जोधा बेगम की हर बात, हर हरकत पर नजर रखते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें हमारा बेनज़ीर से निकाह पसंद क्यों नहीं है। पूरी सल्तनत में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे फैसले के खिलाफ खड़ा हो सके, लेकिन जोधा बेगम हर बार हमारे फैसले के खिलाफ खड़ी होती हैं और कुछ अजीब ही हरकत करती हैं। तो क्या जो जोधा बेगम ने देखा वो गलत था? अम्मी जान, क्या आपने देखा? क्या हमने देखा? नहीं ना। उसके बावजूद हमने जोधा बेगम की बात पर यकीन करके सबके सामने बेनज़ीर से उनकी बेगुनाही का सबूत मांगा और उन्होंने सबूत दिया। उसके बाद क्या हुआ? जोधा बेगम गलत साबित हुई। फिर भी हम कहेंगे कि एक बार तुम सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि जोधा बेगम को नजरअंदाज करने की वजह से हमें बाद में पछतावा हो। अम्मी जान, हम आपके जज्बात समझ पा रहे हैं, लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि हम मरूम जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं साहब के बेटे हैं, कि हम मलिका आज़म हमीदा बानो मरियम मकानी के बेटे हैं और हमारे वालिदैन ने हमें इतना ताकतवर बनाया है कि हम किसी भी खतरे से खेल सकते हैं। इसलिए आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप बेफिक्र रहिए अम्मी जान, हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। आपको डर लग रहा है सलीमा बेगम? हाँ भी और ना भी जोधा बेगम। हम डर गए थे बेनज़ीर के जहर की ताकत देखकर। उसके जहर से पूरा कुआं जहरीला हो गया, और अगर ये जहर शहंशाह के जिस्म में उतर जाता तो या अल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ हमें तसल्ली भी हुई जोधा बेगम कि अब आप साबित कर सकती हैं कि बेनज़ीर एक जहरीली दोशीज़ा है। चलिए। क्या बात है, जोधा बेगम की बात में दम है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सोचा जाए तो कुएं का पानी अपने आप जहरीला नहीं हुआ है, ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है। उसे जानबूझकर जहरीला किया गया है। शत्रु तो आपकी एक ही है, बेनज़ीर। जरा सोचिए शहंशाह, बाजार में सब लोग कह रहे थे कि जब से बेनज़ीर इस कुएं में कूदी है उसके बाद से वो पानी विषैला हो गया है।
आप तो अब भी नहीं मानेंगे ना कि वो एक विष कन्या है? तो आपने ये बात बाजार में सुनी थी कि बेनजीर उसी कुएं में कूदी थी। आप एक बात बताएंगे जोधा बेगम कि आप बाजार में क्या कर रही थी? वो हम कहिए जोधा बेगम, सफाई दीजिए अपनी। हम मंदिर जा रहे थे और रहीम ने खिलौने के लिए हट कर दी, इसलिए हमें वहां पर रुकना पड़ा। चलिए मान लेते हैं कि बेनजीर की वजह से इस कुएं का पानी जहरीला हुआ है, लेकिन अब तक ये बात साबित नहीं हुई है जोधा बेगम। बाहर अदम खान और अदगा साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हमारे पास भेजा जाए। अदगा साहब, जिस कुएं का पानी जहरीला हुआ, क्या आपने उस बारे में कोई तहकीकात की? जी हुजूर, आदम खान खुद गए थे वहाँ जांच पड़ताल करने। और हाकिम साहब से पड़ताल करवाई है, पानी जहरीला था, उसी की वजह से कुछ लोग मरे। हमने उस कुएं को ढकवा दिया है। बहुत खूब, लेकिन क्या अब तक ये बात साबित हुई है कि इस कुएं का पानी जहरीला क्यों हुआ है? कुएं से कई मरे हुए सांप बरामद हुए हैं, पानी में जहर उन्हीं की वजह से फैला है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं और उस इलाके में एक नया कुआं खुदवाया जाए। एक बार फिर आपने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। अब तो आपने भी सुन लिया है कि उस कुएं का पानी सांपों के मरने की वजह से जहरीला हुआ है, और आपने कितनी आसानी से बेनजीर पे इल्जाम लगा दिया। सच बताइए जोधा बेगम, क्या आप उससे इतनी जलन रखती हैं? आपकी खामोशी ने हमें जवाब दे दिया जोधा बेगम। क्या आप जा सकती हैं और जाकर रुकैया बेगम की मदद कीजिए। आखिरकार आपके शौहर की एक नई बेगम आ रही है, तो उसके इस्तकबाल की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो जाइए, जाके उसकी तैयारियां कीजिए। आपकी जलन ये बात साबित कर देती है जोधा बेगम कि आप किसी भी कीमत पर हमारा और बेनजीर का निकाह नहीं होने देना चाहती। मान गए बेगम जोधा, मान गए। इंसान की सही पहचान करने का गजब का हुनर है आप में। आज ये बात हम पर भी साबित हो गई। हुजूर, गुलाम आपका हमेशा वफादार रहा है। कुएं के पानी में सचमुच जहर है। कौन सा कुआं? हुजूर, दरगाह के पास वाला, जिसमें शहंशाह की खास कनीज 2 दिन पहले डूबते डूबते बची थी। हुजूर, अगर वक्त रहते आपने कुछ नहीं किया तो कहर मच जाएगा। आप इस मामले में दिलचस्पी लेकर कोई कदम उठाइए, तभी रियाया की नजरों में आपका कद भी बढ़ेगा और आपका रुतबा। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या और कैसे करना चाहिए। हम अपना काम अच्छी तरह जानते हैं। आप जाइए, हम संभालेंगे। बेनजीर, जहरीली दोशीज़ा। अम्मी जान, आपको हमेशा लगता है कि आदम खान अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस बार हमारे पास तुर्प का इक्का लग गया है अम्मी जान, तुर्प का इक्का। इसमें कोई शक नहीं है कि बेनजीर एक जहरीली दोशीज़ा है। कुएं का पानी उसी की वजह से जहरीला हुआ था, ये बात सच है। अब ये जहर जलाल की मौत का सबब बनेगा। बेनजीर, बेनजीर, रुकैया बेगम ने तुम्हारे लिए ये लिबास भिजवाया है। ये शाही लिबास तुम्हें निकाह में पहनना होगा। हाड़ में चाहिए निकाह। चला दो इस लिबास को, हमें ये निकाह नहीं करना है। आदाब। बेनजीर। आदम साहब, आप यहाँ? हम दरअसल खुदा ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से गढ़ा है। हर चीज बेहिसाब दी है तुम्हें।
हुस्न, अंदाज, दिमाग, गुस्सा और जहर भी। उम्मीद है कि तुम्हारी चाल भी दुरुस्त होगी बेनजीर। जहर? चाल? ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम समझे नहीं। समझाते हैं। हम जान चुके कि तुम विष कन्या। आदम साहब, आपको भी जोधा बेगम की तरह गलतफहमी हो रही है और ना जोधा बेगम को गलतफहमी हुई है और ना हमें। हाँ, कुछ लोग तुम्हारे जहर का शिकार जरूर हुए। हम सच कह रहे हैं आदम, ये बेनजीर जहरीली दोशीजा है। इसका मतलब है कि जोधा बेगम की बात बिल्कुल सही थी। अगर ये खबर गलत निकली तो इस कैद खाने में तुम्हारी कब्र बना दी जाएगी। हमारी ये खबर बिल्कुल पक्की है आदम, और ये सब अबुल माली की साजिश है, और वो आगरा में शहंशाह को खत्म करने आई है। फिर हमें पता चला कि जिस कुएं में तुम गिरी थी, उस कुएं का पानी जहरीला हो चुका है, जिसे पीकर लोग मर रहे। जलाल तक ये बात पहुंच चुकी है और उन्होंने हमें तफ्तीश के लिए भेजा है। तो आप हमें गिरफ्तार करने आए हैं? जो हाथ हमारे हाथों को मजबूत करे, हम उन हाथों को नहीं काटते बेनजीर। हमने तो तुम्हें बचा लिया है, ये कहकर कि उस कुएं में मरे हुए सांप बरामद हुए, जिसकी वजह से वो कुएं का पानी जहरीला हो चुका है। और शहंशाह ने हमारी बात मान भी ली। मगर आपने हमें बचाया क्यों? जो काम हम बरसों से करना चाहते हैं पर नाकामयाब रहे, वो काम अब तुम पूरा करने जा रही। तो हम तुम्हें क्यों रोकेंगे बेनजीर? मतलब कि जलाल को जल्द से जल्द खत्म करो, और उसके लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हम हाजिर हैं। और एक और बात, हमारी अम्मी जान वजीर आलिया महामंगा से जरा होशियार रहना। वो जलाल को हमसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ, वो हमें तख्त पर बैठे देखना चाहती हैं, पर उसके लिए जलाल को कुछ हो ऐसा वो कभी नहीं चाहेगी। अगर उन्हें तुम्हारे इरादों के बारे में मालूम पड़ गया, वो तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत देगी कि मौत को भी रहम आ जाए। मगर आप शहंशाह को मारना क्यों चाहते हैं? वक्त आने पे बताएंगे बेनजीर, वक्त आने पे बताएंगे। पर इस वक्त ना तुम्हारे पास वक्त है और ना हमारे पास। जोधा बेगम की नजर तुम पर है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं। इसके पहले कि वो कुछ और कर बैठे, ना काम करो और यहां से निकलती बनो, समझी? बेनजीर की सच्चाई को सामने लाने का हमारा हर प्रयास असफल हो जाता है और अंत में बुरे भी हम ही बन जाते हैं। अब तो हमें ऐसे लगने लगा है जैसे हम सब कुछ हारते जा रहे हैं, शहंशाह का विश्वास भी। धीरज रखिए जोधा, आप राजवंशी हैं, इस तरह हार नहीं मान सकती। और फिर जिन कान्हा की आप पूजा करती हैं, उन्होंने भी तो यही कहा है ना कि हमारे हाथ केवल कर्म करना है, फल अपने आप मिल जाएगा। अब बस एक उन्हीं का आसरा है हमें। और अदगा साहब, हमें उम्मीद है जो काम हमने आपको दिया था वो निकाह से पहले हो जाएगा। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ जोधा बेगम? आज आप कुछ कह नहीं रही हैं, कोई ताना नहीं मारी, कोई शिकायत नहीं कर रही हैं। चलिए हम कुछ कह देते हैं। हमने आपके होजरे में तोहफे रखवाए हैं। भेंट? हमें किस उपलक्ष्य में भेंट दे रहे हैं आप? वो तोहफे आपके लिए नहीं है जोधा बेगम, वो बेनजीर के लिए है। हमारा निकाह हो रहा है बेनजीर के साथ और रिवाजों के मुताबिक हमारी हर बेगम को उन्हें कोई ना कोई तोहफा देना होगा।
अब जाहिर सी बात है आप तो उनके लिए तोहफे लाए नहीं हो, इसलिए आपकी जगह हम नहीं तोहफे मंगाती हैं, बस आप उन्हें अपने हाथों से वो तोहफे देने होंगे। हम कोई भेंट नहीं देंगे उस विष कन्या को, उसे मिलना चाहिए तो बस दंड, आपके प्राण लेने का प्रयास करने के लिए। हम जानते हैं कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु शहंशाह, हम अच्छी तरह जानते हैं जोधा बेगम कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप बेनजीर से चलती हैं। लेकिन ये चलन हमारी वजह से नहीं है, क्योंकि आपने हमें कभी अपनाया ही नहीं। तो हम आपको एक वाजिब वजह बताते हैं जोधा बेगम। आप चिड़ी हुई हैं कि एक कनीज एक बेगम बनने जा रही है, वो आपका ओहदा लेने जा रही है। ऐसी बात नहीं है शहंशाह। मतलब ऐसी ही बात है। आपको याद होगा जोधा बेगम, उस दिन हमने बात की थी, आपके हाँ का मतलब ना है और आपकी और ना का मतलब हाँ। तो अगर आप उन्हें तोहफा नहीं देंगी तो मतलब आप उन्हें तोहफा देंगी। शुक्रिया जोधा बेगम, आपसे यही उम्मीद थी। अल्लाह हाफिज। हमें और भी बहुत सारे काम हैं। महामंगा, हमें जलाल की एक बात समझ में नहीं आती। वो जोधा बेगम से नाराजगी भी जताते हैं, लेकिन जब जोधा बेगम उन्हें बात करने के लिए रोकती है तो वो रुक भी जाते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी वजह हम आपको बता सकते हैं बेगम रुकैया। जलाल का ख्वाबगाह बेगम जोधा के ख्वाबगाह के बिल्कुल नजदीक। जलाल को जब भी कहीं बाहर जाना होता है, उन्हें बेगम जोधा के ख्वाबगाह से गुजर कर ही जाना होता है। जाहिर सी बात, आमना सामना तो हो ही जाता है। आप जलाल की बेगम है खास, और साथ ही जलाल ने आप पर हरम की पूरी जिम्मेदारी सौंपी है, यानी कि किसका ख्वाबगाह कहाँ होगा ये जलाल के साथ साथ आप भी तय कर सकती हैं। ये सब रोकने का एक ही तरीका है, ऐसा कुछ कीजिए बेगम रुकैया कि जलाल के रास्ते में बेगम जोधा का ख्वाबगाह आए ही ना। देखा मोती, हम यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हुए जा रहे हैं और वो केवल हमें जलाने का अवसर ढूंढते हैं। उन्हें बस इस बात की पड़ी है कि हम बेनजीर को भेंट में क्या दे रहे हैं। जब देखो तब हमें ताने मारते रहते या फिर हमारी बात का उपहास उड़ाना जानते हैं बस। जोधा, हमें लगता है कि आपको रुकैया बेगम तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब। जैसे कि आप जानती हैं कि बेनजीर शहंशाह की नई बेगम बनने जा रही है, तो मलिकाए खास होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि शहंशाह की हर सहूलियतों का ख्याल रखा जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये हुजरा खाली कर दें, क्योंकि इसी में शहंशाह की सहूलियत है कि बेनजीर का हुजरा उनके ख्वाबगाह के करीब हो। और अब हमारी बात एक आप ही का हुजरा है जो शहंशाह के ख्वाबगाह के नजदीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये हुजरा खाली कर दें ताकि बेनजीर यहाँ रह सके शहंशाह के करीब। और हमने बांदियों से कह दिया है कि इस काम में वो आपकी मदद करे और आपको आपका नया हुजरा दिखाए। और हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, शाम को मेहंदी की रस्म भी है और हम नहीं चाहते कि आप उसमें देरी से। चलते हैं, खुदा हाफिज। मानते हैं कि सब लोग हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इतना ओछापन क्यों होती? क्या मुगलों में अपनी बेगम को नीचे दिखाने में अपनी शान समझा जाता है? इतने सारे कक्ष हैं यहाँ पर, परंतु जानबूझकर हमें अपमानित करने के लिए हमारे ही कक्ष बेनजीर को दिया गया। हो सकता है जोधा, शहंशाह को इस विषय में कुछ पता ही ना हो। कैसे ज्ञात नहीं होगा? इतना बड़ा निर्णय उनकी अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। सब जानते हैं वो। या खुदा, इसका मतलब जोधा बेगम सही कह रही थी, बेनजीर वाकई एक जहरीली दोशीजा है। जोधा बेगम सही है या गलत, इस पर मसलत करने के लिए हमने आपको यहाँ नहीं बुलाया। आप लोगों को क्या करना है ये बताने के लिए बुलाया है। बहुत जल्द बेनजीर अपना काम पूरा कर देगी।
शहंशाह को खत्म कर देगी। चूंकि वो अबुल मलिक की भेजी हुई खास बांधी है, ये तय है कि शहंशाह के मरने ही अबुल मलिक आगरा के तख्त पर कब्जा कर लेगा। मगर वो ये नहीं जानता कि उसके लिए ये कितना मुश्किल होने वाला। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं हम बेनजीर। अब तो आगरा से भागना भी नसीब नहीं होगा। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद आदम खान हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं ज़कीरा, हमारा नसीब हमारे साथ है, क्योंकि आदम खान वही चाहते हैं जो हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं वो? शहंशाह की मौत के फौरन बाद हम अबुल मालिक को भी खत्म कर देंगे। राजिब, शहंशाह का कत्ल होते ही 100 लोगों के साथ जाकर कैद खाने पर धावा बोल देना और अबुल मलिक को खत्म कर देना। शहंशाह को खत्म करना चाहते हैं वो? पर सुना है वो तो शहंशाह के दूध भाई हैं। तख्त के लिए सगा भाई भी दुश्मन बन जाता है। दूध भाई तो दूर का रिश्ता होता है। इसीलिए उन्होंने हमें रोका नहीं, क्योंकि हम उन्हीं का काम आसान करने जा रहे हैं। आदम खान तख्त की लालच में अपने भाई शहंशाह जलाल को मारना चाहते हैं और हम अबुल मालिक के मोहब्बत की खातिर हमारे होने वाले शौहर का कत्ल करने को तैयार हैं। हम और आदम खान एक ही कश्ती पर सवार हैं। वो तख्त से मोहब्बत करता है और हम अबुल मालिक से। हम दोनों का एक ही मकसद है, शहंशाह जलाल की मौत।